भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आज भारतीय न्यूज की टीम आ पहुंची है दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां देश भर से आए किसान और मजदूर संगठन जो है इकट्ठा हुए हैं। इनकी मांग है कि केंद्र सरकार ने जो हम लोगों से वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। लगातार रामलीला मैदान के इस मंच से जो है अडानी और अंबानी का इशू उठाया जा रहा है। एमएसपी मुद्दे के ऊपर जो है किसान आज का बात कर रहा है, सवाल कर रहा है कि 2024 के इलेक्शन से पहले क्या केंद्र सरकार जो है इन मुद्दों के ऊपर बात करेगी या किसानों की ये डिमांड पूरी की जाएगी। आज हम देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन को बताना चाहूंगा कि वो एक बारी रोल ऑन करके दिखाए कि रामलीला मैदान में किस तरीके से देश का बच्चा जो है इकट्ठा हुआ है। देश की महिलाएं, किसान, मजदूर हजारों की तादाद के अंदर जो है आज रामलीला मैदान के अंदर जो है किसान अपनी आवाज को जो है प्रमुख तौर पर उठा रहा है और मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है, आखिर हमारी मांग कब तक पूरी होगी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी जी। सर, रामलीला मैदान में इतने लोग आए हैं, कड़ी धूप के अंदर, महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं, कुछ क्या वजह, क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य स्पष्ट है कि इतनी धूप में इतनी दूर से लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे आने का मतलब ये है कि उनकी रोजमर्रा जिंदगी की हालत बिगड़ते जा रही है हर दिन मोदी सरकार की नीतियों के चलते हुए, और जो आर्थिक बोझा जो थोपा जा रहा है ये सरकार की नीतियों के चलते हुए, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या एक राहत जो मिलता था रेगा का उसके अंदर भी कटौती हो, और ये जो हालत है, इस हालत को बदलना है तो कुछ न्यूनतम मांग है जिसको पूरा करने की जरूरत है। किसान को आपने एमएसपी का वादा किया था, प्रधानमंत्री खुद, आज तक घोषणा नहीं हुई। वादा आपने किया था ऋण माफी का, आज तक वो किया नहीं। लेकिन दूसरी तरफ उनके मित्र और बड़े बड़े जो खरबपति, वो जो लाखों की तादाद में, लाखों करोड़ों की तादाद में जो कर्जा लेते बैंक पे, उसको माफ कर देती, लेकिन गरीब किसान और खेत मजदूर की कर्जे को माफ नहीं करती। सर, ये अडानी मुद्दे को अपोजिशन की जो आवाज है, अडानी मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर बार बार उठाया जाता है और बार बार उसको जो है दबा दिया जाता है। इस चीज को आज पार्लियामेंट आज नहीं चल रही है एक ही मुद्दे पर कि सरकार नहीं चाहती है कि कोई अडानी के ऊपर सवाल का जवाब दे। इसका क्या तोड़ है सर? कभी ना कभी तो ये चीज जो है बाहर आएगी। कैसे इस चीज को जो है पब्लिक के बीच में लाया जाए? जो है विपक्ष सड़कों पे उतर कर ये लाएगी ये सब चीजें पब्लिक के सामने, और ये सब सवाल विपक्ष जो है पब्लिक के सामने पूछ रही है। लेकिन अपोजिशन तो बार बार उस चीज को जो है दबा देता है, बायकॉट हो जाती हैं सारी चीजें जो हैं। सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रही है, लेकिन लोगों के बीच में तो सवाल जा चुके हैं। ईडी और सीबीआई को लेकर जो है क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन यही है कि जब तक ये सरकार में रहेंगे उसका दुरुपयोग करते रहेंगे, इनको सरकार से अलग रखना, यही है सॉल्यूशन। आज दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर भारत से आया हुआ किसान और मजदूर केंद्र सरकार से क्या मांग कर रहा है। हमारे साथ मौजूद है किसान वर्ग के नेता, जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है केंद्र सरकार ने अभी तक इनकी मांगों को जो है पूरा नहीं किया है। जी सर। वैसे बुनियादी तौर पे ये केवल मांग करने का सवाल नहीं है। बात यह है कि एक बहुत ही विकट परिस्थिति देश में पैदा हो गई है, और जो ये बात ठीक है कि हम किसान सभा, खेत मजदूर यूनियन और सेंट्रल ट्रेड यूनियन इकट्ठे होके ये आयोजन किया है, लेकिन इसके 3 मकसद हैं मोटे तौर पे। पहला मकसद तो ये बताना है कि जो सरकार कह रही है कि देश बहुत तरक्की कर रहा है और गरीबी मिट रही है, वो झूठ है। यहाँ आके प्रमाणित रूप से बता रहे हैं कि ये सही बात नहीं है। सच्चाई ये है कि गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं, भुखमरी में हमारा देश नीचे जाने लग रहा है लगातार इतना अनाज पैदा करने के बावजूद, और ये वो तबके हैं जो देश को चला रहे हैं। एमएसपी के बारे में आपका क्या कहना है सर? दूसरा ये है कि किसानी की जो कह रहे थे कि दुगनी हो जाएगी आपकी आय तो दुगनी नहीं, खर्चा दुगना हो गया। और एमएसपी वो तो बार बार कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में बहुत ही कम फसलों पर बहुत ही कम किसानों को एमएसपी मिलता है। और ये डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के साथ अगर C2 + 50% के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करेंगे
तो किसानी कर्जे में चली जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कर्जा माफी नहीं मांग रहे, हम कर्जा मुक्ति चाहते हैं। इस तरीके की महारैली करके जो है आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार इन मांगों के ऊपर जो है विचार करेगी? 2024 का इलेक्शन भी नजदीक है, इस बारे में आपका क्या कहना है? हम ये कह रहे हैं कि जो नीतियां ये सरकार लागू कर रही है ये उसका नतीजा है, और हम ये मानते हैं ये 3 pronged अटैक है, मतलब 3 पक्षीय हमला है। एक आर्थिक हकों पे और आजीविका के ऊपर है, एक हमारे जनतांत्रिक अधिकार, ट्रेड यूनियन अधिकार और डेमोक्रेसी पे है, और तीसरा इस जनता की एकता और उनकी सद्भावना। 3 के ऊपर हमला है और 3 का ही प्रतिरोध हमें समग्रता में करना है। ये संकल्प हम यहाँ लेने के लिए आए हैं, और अगर ये रास्ता नहीं बदलेगा तो ये हम संदेश देना चाहते हैं इस सरकार को भी कि फिर इस सरकार को भी बदलना जरूरी हो जाएगा। मैम, आज आप जो है रामलीला मैदान में जो है किसान मजदूर रैली कर रहे हैं, सीताराम येचुरी जी भी आज यहाँ पर आपके साथ थे, तो किन मुद्दों को लेकर आज जो है आप रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं? देखिए, मैं यहाँ पे CIT को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मजदूरों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो हमारे मजदूरों के मुद्दे हैं, एक तो 45वां और 46वां जो श्रम सम्मेलन है उसके अंदर कहा गया कि जो तमाम स्कीम वर्कर्स हैं उनको पक्का कर्मचारी बनाया जाना चाहिए और उनको तमाम सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जाने चाहिए। इस मांग को लेके आज हम यहाँ पे आए हैं। साथ में जिस तरह से महंगाई आज बढ़ रही है उस महंगाई पे रोक लगाई जाए, तमाम जो सार्वजनिक परिसंपत्तियों को बेचा जा रहा है, और अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन आई है इसके जरिए तो उनको बिल्कुल फ्री में, हम ये कह सकते हैं कि जो है अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को फ्री में इस्तेमाल करने के लिए दिया जा रहा है। हम इसके सख्त खिलाफ हैं और हम यहाँ से ये मांग कर रहे हैं कि तमाम जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाना चाहिए, बेरोजगारी भत्ता होना चाहिए, इस महंगाई के ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए, ठेका प्रथा खत्म होनी चाहिए, जो ये 4 लेबर कोड है ये तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाने चाहिए। और उसके साथ साथ मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ ये आशा के संबंध में कि आशा वर्कर्स ने शानदार काम देश को करके दिखाया कोविड काल के अंदर, और तब से ही वर्कर्स जो है वो संघर्ष कर रही हैं, और उन संघर्षों को तमाम राज्यों के अंदर, अभी हमने मध्य प्रदेश के अंदर देखा, हमने आंध्र प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, हमने महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा, पंजाब के अंदर देखा कि उनके संघर्षों को किस तरह से दबाने और कुचलने की कोशिशें की जा रही हैं, उनको डराया धमकाया जाता, उनके ऊपर लाठी डंडे चलाए जाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि देश की जनता पे इस तरीके का वार ये अच्छी बात नहीं है, आपको बैठ के बात करनी चाहिए और हमारे जो तमाम मुद्दे हैं उनको सुलझाना चाहिए। 2024 का इलेक्शन नजदीक है, आपको क्या लगता है केंद्र सरकार आपकी मांगों को लेकर कुछ सोच सकती है? सोचना पड़ेगा उनको, और कोई रास्ता नहीं है। जो आज के दिन मोदी और शाह ने जो रास्ता अपनाया सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एजेंडे की अब पोल खुल चुकी है। मेहनतकश जनता अब इस बात को जान चुकी है कि ये कोई जो है धर्म के साथ इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, और इनके लिए ये केवल और केवल सत्ता हथियाने का एक हथियार है, उस तरह से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे मांग मुद्दों को दरकिनार करने के लिए ये सब हो रहा है। देश की जनता को ये समझ में आ रहा है, और जैसे जैसे ये बात समझ में आती चली जाएगी उसके बाद जो है हम ये देख रहे हैं कि अपने मुद्दों को लेके मजदूर और किसान उठ खड़े होंगे। आज भी यहाँ पे पहुंचे हैं, बिल्कुल कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक के तमाम देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और आज इस आवाज को यहाँ से बुलंद करने आए हैं। यहाँ से हम आह्वान लेंगे आने वाले समय में संघर्षों का, और जो आह्वान हम लेंगे उसको पार उतारेंगे। ईडी और CBI को लेकर जो है लगातार जो है अपोजिशन पार्टी जो है केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। आपके अकॉर्डिंगली जो है मजदूर और किसान वर्ग के अकॉर्डिंगली जो है ईडी और CBI का दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है? आप अडानी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलोगे, आप अंबानी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलोगे, आप उनको पूरा देश बेच दोगे। आप जो है तमाम विपक्षी नेताओं के और किन किन नेताओं के खिलाफ जो उन्होंने क्या क्या बयान नहीं दिए बीजेपी वालों ने, आप गंदी से गंदी भाषा का इस्तेमाल करोगे और आप विपक्ष को बोलने नहीं दोगे। उनको किसी किसी नाम पे, चोर को चोर कहने के नाम पे आप किसी को सजा दिलाओगे। ये बात सही नहीं है, और देश समझ रहा है आज इस बात को कि टोटल दुरुपयोग हो रहा है, और सब कुछ जो है मोदी ने और शाह ने अपनी जेब में रखा हुआ है। लेकिन ये जो जेब है इसको जनता काट देगी, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। आज आप यहाँ पे किस मुद्दे को लेकर जो है रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं? किसानों और मजदूरों के मुद्दों को लेकर के यहाँ इकट्ठे हुए। आपके क्या इश्यूज हैं? किसानों के लिए इश्यू है मोस्ट इम्पोर्टेंट MSP,
स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सभी फसलों की लागू हो, लागत से 1.5 गुना और उसकी कानूनी गारंटी हो। नंबर 2, सभी किसानों के सभी तरह के कर्जे माफ किए जाएं। नंबर 3, सभी किसानों को 5,000 रुपया मासिक पेंशन दी जाए। किसानों के ये मुख्य मुद्दे हैं। मजदूरों के बारे में जो इन्होंने ये बनाया है, नई श्रम संहिता बनाई है, लेबर कोड बनाया है, जिसमें हड़ताल का अधिकार खत्म हो रहा है, यूनियन बनाने का अधिकार समाप्त किया जा रहा है और काम के घंटे 8 से बढ़ाकर के 12 किए जा रहे हैं। ये केंद्र सरकार से आपकी क्या शिकायत है? अभी सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंदर जो है नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है क्या डिमांड अपनी रख रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट से ये डिमांड है कि उसने वादा किया था जब किसानों का आंदोलन समाप्त हुआ था कि एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी में सर्वप्रथम मांग थी कि एमएसपी जो है वो लागू करेंगे, सभी फसलों की कानून बनाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट मांग है और मांग है हमारी। See, all over the country, workers, farmers and agricultural labor are very much burdened by the policies of the Modi government. In order to protest against these policies, which are imposing huge burdens on the common people, this rally was organized here, and all the organizations of the central government, state government, and everybody has gathered here to give a warning to this Modi government to backtrack on all these policies. They have to take back the labor codes. They have to bring in a law giving legal status to the MSP, and agriculture labor demands increase of budget for the NREGA, and all these demands are there, and this privatization should be taken back, and monetization of land should be taken back, and all these world pension schemes should be restored. All these sorts of these demands are there. They are, the whole country is seething with discontent. To express that discontent, to show that discontent to the central BJP government. सो रामलीला मैदान के अंदर जो है बिहार से आए रामानंद सागर जो है चाइल्ड लेबर को लेकर, जो है बाल मजदूरी को लेकर अपनी आवाज को जो है रामलीला मैदान में मुद्दे को उठाने आए हैं। तो आज जो है क्या चाहते हैं आप सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो है किन मुद्दों को लेकर आज आप रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हैं? देखिए, हम हैं ऑल इंडिया एनसीएलपी स्टाफ एसोसिएशन की ओर से हम यहाँ रिप्रेजेंट करने आए हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो भारत सरकार के द्वारा जो एनसीएलपी नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट जो चलाई जा रही थी, जो पिछले 14/3/2022 को बंद करके उसको मर्ज कर दिया गया है समग्र शिक्षा अभियान में, और हम लोगों को बेरोजगार करके सड़क पे ला दिया गया है। और हम आज बेबस होकर के इस CI2 के बैनर तले पिछले 1 साल से लगातार संघर्ष का दौर हम करते आ रहे हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर भी मैंने किया है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को और भारत सरकार के श्रम मंत्री को भी मैंने कई बार अपने माध्यम से, अपने आंदोलन के माध्यम से अवगत कराया है, परंतु आज तक हमारी मांगों पे कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। आज हम सभी शिक्षक, पूरे देश के 36,000 कर्मचारी, विभिन्न राज्यों में चलते प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया है, और आज हम 36,000 कर्मचारी सड़क पे आ गए हैं। और इसके मांग को लेकर के कि समायोजन जो किया गया है, हम सभी शिक्षक कर्मियों का भी समायोजन किया जाए, और हमारी जो जीवन का जो संघर्ष है, जीवन का जो मूल आधार है, 26,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी मिले, सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिले। मैं यह मांग अपने इस माध्यम से, इस CI2 के माध्यम से ऑल इंडिया कमेटी की ओर से यहाँ करने के लिए आए हैं, और भारत सरकार को हम मांग करते हैं कि हमारी मांगों पे पूर्ति करें और हमारे इस जीवन में हमें जीने का अधिकार प्राप्त हो सके। मैं यही कहने के लिए यहाँ आया हूँ। तो देखिए किस तरीके से जो है न्यूनतम मजदूरी को लेकर लगातार किसान और मजदूर जो है अपनी मांगों को जो है उठा रहा है। आप कहाँ से आए हैं सर? हनुमानगढ़, राजस्थान का जिला है। कितने लोग जो है राजस्थान से आए हैं आज आप? आज करीब 1800 से ऊपर हमारे जो है। किन मुद्दों को लेकर आप जो है रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं? मुद्दे तो जो मोदी सरकार की किसान और मजदूर विरोधी जो नीतियां हैं, उनको लेकर ही आज रामलीला मैदान में आए। क्या मुद्दे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो है मजदूरों का है, जो 4 लेबर कोड मोदी सरकार लेकर आई है, वो मजदूरों का मुद्दा है। भूमिहीनों का मुद्दा है, जो हमारे जो खेत मजदूर यूनियन है, उसका मुद्दा है भूमिहीनों को जमीन दी जाए।
और भूमिहीनों के लिए केंद्रीय कृषि कानून बनाया जाए। राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार है, क्या गहलोत सरकार से आपको जो है इस तरीके की डिमांड नहीं रखनी चाहिए कि दिल्ली के अंदर आपको रामलीला मैदान का सहारा लेना पड़ा? ऐसा नहीं है, हमने 15 फरवरी से लगातार हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील में खेत मजदूर यूनियन का धरना लगातार चल रहा है, लगातार वहाँ प्रदर्शन पड़ाव चल रहा है। उसके बावजूद भी हमने वहाँ मंत्रियों से भी बात की है, लेकिन क्योंकि ये केंद्र सरकार का मामला है इसलिए राजस्थान सरकार में इसके मामले में कोई काम कर नहीं सकती। क्या चाहते हैं आप केंद्र सरकार से, किस तरीके की मांग जो है आपकी पूरी की जाए? मेन मुद्दे क्या रहने वाले हैं? असल में मेन मुद्दा हमारा ये है कि मैंने जो पहले बताया कि खेत मजदूरों की हालत एक बहुत बड़ी संख्या है हिंदुस्तान में, जिसके लिए कोई कानून नहीं है। एक हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां पशु क्रूरता अधिनियम का एक नियम है, पशुओं के लिए एक नियम है, लेकिन खेत मजदूरों के लिए नहीं है। किसानों की एमएसपी पर स्वामीनाथन की आयोग की जो रिपोर्ट है जो C2+ के मुताबिक 1.5 गुना देने का है, और मजदूरों के चारों जो लेबर कोड कानून है वो खत्म करके जो सामाजिक सुरक्षा है उसकी गारंटी की बहाली की जाए, ये मुख्य मुद्दे हमारे। तो राजस्थान से आए किसान आज आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है रामलीला मैदान के अंदर जो है अपनी आवाज़ को जो है बुलंद कर रहे हैं। केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है एमएसपी मुद्दे को लेकर, मजदूरों की सैलरी को लेकर और दूसरे अन्य मुद्दों को लेकर। आज रामलीला मैदान में देश भर से आए किसान, मजदूर वर्ग, महिला, जवान, बच्चे सब इकट्ठे हुए हैं। मैं रिंकू सेठी, कैमरा पर्सन अर्नव के साथ, भारती न्यूज़। तो आज भारती न्यूज़ की टीम ने दिल्ली के रामलीला मैदान से किसानों और मजदूरों की आवाज को बुलंद और प्रमुख करते हुए जो है उनकी मांगों को केंद्र सरकार के सामने रखा। अब देखना यह है 2024 के इलेक्शन के अंदर किसानों और मजदूरों की ये मांगे कितना रंग लेकर आती है। मैं रिंकू सेठी, कैमरा पर्सन अर्नव और उत्कर्ष के साथ, भारती न्यूज़।